कहानी की तलाश में हम धनबाद से निकले थे, वो अब हमें पश्चिम बंगाल के हावड़ा में मिल गई है। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूँ जिसकी जेसीबी को लेकर दीवानगी इस कदर है कि उन्होंने अपनी बेटी के नाम पे 5 जेसीबी मशीनें खरीद दी हैं। वो शख्स कौन है? तो वो है असीम कुमार घोष जी। सबसे पहले स्वागत है आपका। जो सवाल मैंने पूछा उस पर बाद में जाते हैं, पहले ये बताइए आप करते क्या है? हायरिंग का बिजनेस करते हैं, बैकलोडर, हाइड्रा क्रेन, एक्सकावेटर, हायरिंग बेसिस पे देते हैं। एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि कोलकाता में कहते हैं ना कि दुर्गा पूजा को नहीं देखा तो सब कुछ अधूरा है, फिर कुछ नहीं देखा। इस दुर्गा पूजा में आप क्या कर रहे हैं? मैंने 2 बैकलोडर जेसीबी का बुक किए हुए हैं। तो एक बात बताइए कि कितनी जेसीबी मशीनें हैं अभी आपके पास? अभी 48 जेसीबी है। 48 है? 48। और पहली कब खरीदी थी? पहले 2007 में। एक बात बताइए, जेसीबी से पहले आपकी लाइफ कैसी थी? जेसीबी के बाद आज आपकी लाइफ में क्या अंतर आया, क्या बदलाव आया? बहुत कुछ अंतर आया है, फिनांशियली तो चेंज हुआ है बहुत कुछ। लाइफस्टाइल बदली है, बच्चों को पढ़ाया। जेसीबी लेने का पहले अपना मकान में नहीं था, उसके बाद जेसीबी लेने का मकान भी हुआ अपना। 48 जेसीबी आपने खरीदी है। 48 वो जो जेसीबी आ रही है वो कहीं और से पैसा लगा के बिजनेस से आप खरीद रहे हैं, किसी से जो मुनाफा हो रहा है? इसी से मुनाफा होता है। अच्छा, कोलकाता के बारे में एक चीज कहते हैं, रंगों से भरा ये शहर है। जेसीबी के आने के बाद आपसे जुड़े जितने भी लोग हैं उनके जिंदगी में क्या रंग आए हैं? कितनी फैमिली चल रही होगी? ड्राइवर हेल्पर जो है 100। ये तो कमाल की बात है। आपके बारे में कुछ सुनने को मिला मुझे, वो ये है कि आपके बिजनेस में आपकी 2 बेटियां भी शामिल है। तो वुमेन एम्पावरमेंट तो आप खुद ही अपने बिजनेस में लेकर आ गए। तो ये बात सच है क्या कि आपने अपनी बेटी के नाम पर 5 जेसीबी की मशीनें खरीद ली है? मम्पी टेलर्स का नाम से, मम्पी घोष का नाम से मशीन है, 5 मशीन। तो ऐसा क्या खास है, मतलब जेसीबी मशीन क्यों खरीदी? जेसीबी वो काम है, मार्केट है उसका, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट काम बढ़ा हुआ है, इसलिए लेना पड़ रहा है। जो अपना खुद का धंधा है उसी में बढ़ाओ। तो एक काम करते हैं, सर के साथ चलते हैं, इनकी बेटी से मिलते हैं और जानते हैं कि वहां पर जेसीबी से जुड़ी हमें क्या सुनने को मिलता है। कुछ मापी, एक बात बताना, आप यंग हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हम आ चुके हैं, पूरा इंडिया बदल रहा है। पहले शाइनिंग इंडिया था, अब डेवलप इंडिया हो चुका है। इसमें आप वुमेन एम्पावरमेंट को, वुमेन कंट्रीब्यूशन उसे कहाँ देख रही है और जेसीबी के साथ आपका रिश्ता कैसा है? আর এবং আমাদের ফ্যামিলিতে বিজনেসে ওমেন এম্পাওয়ারমেন্টের জন্য আমি বিজনেসটাকে চুজ করেছি। প্রত্যেক ফিল্ডেই এখন মেয়েরা আছে, নট অনলি বিজনেস, সমস্ত ফিল্ডে আছে। তো আমি বিজনেসটাকে চুজ করেছি কারণ এটা আমার ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসেছে। কারণ আমার দাদু থেকে শুরু করে অ্যাকচুয়ালি আমার বাবার যিনি বাবা ছিলেন উনিও ছিলেন বিজনেসে, তারপর বাবা এবং আমার কাকু সবাই বিজনেসে। তো আমাদের মানে মেন্টালিটিটাই ওভাবে আমরা ফর্ম করেছি যে আমাদের ইন্টারেস্টটাই গ্রো করেছে বিজনেসে। এবং আমার পরে আমার বোন ও বিবিএ নিয়ে স্টাডি করেছে, আফটার দ্যাট ও আমার সঙ্গে জয়েন করেছে বিজনেসে। पश्चिम बंगाल की बात हो और कलर की बात ना हो, रसगुल्ला की बात ना हो, पुचका की बात ना हो और वुमेन एम्पावरमेंट के साथ माँ दुर्गा की बात ना हो, तो सारी चीजें अधूरी हैं। इस स्टोरी में भी आपने देखा कि कैसे एक पिता ने अपनी बेटी के नाम पर 5 जेसीबी मशीनें खरीदी और बेटी कैसे उस बिजनेस को लेकर आगे जा रही है। ऐसी ही जबरदस्त कहानी को हम देश के दूसरे कोने में भी खोजने के लिए निकल रहे हैं। और चलिए मेरे साथ देखते हैं जेसीबी के साथ भारत के कई नए रंग। 50-50 जेसीबी एक इंसान के पास है। हावड़ा की स्टोरी होगी, अब कहाँ चलना है? अब हम जाएंगे कोलकाता की दूसरी तरफ। वहां पर भी एक ऐसे कस्टमर है जिनके पास बहुत सारी जेसीबीज हैं। पता नहीं लोग इतना जेसीबी कहाँ से खरीद लेते हैं यार। वो देखो एक और जा रही है।